अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह के जैम कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये दोनों कुकीज़ हम बगैर ओवन के बनाएंगे। तो पहले हम जैम ड्रॉप कुकीज़ से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप फ्लावर लिया है और हाफ़ कप शुगर पाउडर लिया। इन दोनों चीज़ों को बस हमें मिक्स करना है। बहुत क्विक रेसिपी है, जस्ट 5 मिनट में ये कुकीज़ बन जाते हैं और 15 मिनट इसको बेक होने में लगते हैं। फ्लावर और शुगर पाउडर इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसकी डो बनानी है। तो डो के लिए मैंने मेल्टेड बटर लिया है। आप मेल्टेड बटर, घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, जिस चीज़ में आपको सहूलत हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो, बस आपने वो लेना है। उसको मेल्ट कर लेना है बटर या घी को, और इससे हम इसकी डो बनाएंगे। हाथ से ही इसकी मिक्सिंग कर लें और इसको एक डो फॉर्म में लेकर आ जाए। इसमें कोई पानी, दूध वगैरह कुछ नहीं जाएगा। बस अब इसके कुकीज़ शेप ले देने। इसके लिए मैंने ये 15 ग्राम वाला स्पून लिया है, ताकि मेरे तमाम कुकीज़ सेम साइज़ के बने। तो इससे आप उठाएंगे और इसको जिस सिंपल आपने हाथों से रोल करना है और ट्रे में रख देना है, क्योंकि ये थोड़े से स्प्रेड होते हैं तो खुद ही अच्छे से शेप में आ जाते हैं। तो आपको बस जस्ट इसको सिंपल गोल सा बना लेना है और इसी तरह से मैं सारे ही कुकीज़ स्पून से उठाती जाऊँगी और इसको राउंड करके रखती जाऊँगी। आप बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा के उसे अच्छा सा ग्रीस करके रख लिएगा और फिर उसमें कुकीज़ रखने हैं, ताकि कुकीज़ इसमें चिपके नहीं। आप इसे ओवन में और बग़ैर ओवन के दोनों तरीके से बना सकते हैं और बहुत सिंपल कुकीज़ हैं और बहुत जल्दी से ये बन जाते हैं। बस ये सारी कुकीज़ मैं इसी तरह से राउंड बना लूँगी। सिंपल मैंने ये 1/4 वाला टीस्पून लिया है। इससे मैं इसमें जैम फिल करने के लिए थोड़ा-सा शेप दे रही हूँ। अगर आप थंब से शेप देते हैं तो कोई छोटा और कोई बड़ा आ जाता है, लेकिन इससे बहुत प्यारा खूबसूरत सा इफ़ेक्ट आएगा राउंड का। तो आप स्पून लेके आप स्पून से इसको ज़रा-सा प्रेस करेंगे तो इसमें इस जैम को फिल करने की अच्छी सी जगह बन जाएगी। मैंने रेड जैम लिया है और उसमें जस्ट फ्यू ड्रॉप मैंने थोड़ा-सा रेड कलर डाला है, ताकि इसमें अच्छा सा बहुत रेड कलर आ जाए। जैम को आपने थोड़ा-सा इस फोक से फेंट लेना है और उसके बाद इसे पाइपिंग बैग में फिल करके इस तरह से हम जो हमने जगह बनाई है स्पून की मदद से, तो वो इसमें फिल करेंगे। इसको कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बेक होने के बाद ये खुद ही सेट हो जाते हैं। तो मैंने पैन को पहले से प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। आप ओवन में बेक करें तो ओवन को भी 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिएगा। पैन मेरा प्रीहीटेड हो चुका है और अब इसमें मैं ये ट्रे रख दूँगी और जस्ट 15 टू 20 मिनट आपको इसको बेक करना है। आप ओवन में करें या बगैर ओवन में, दोनों में सेम टाइमिंग रहेगी और सेम रिज़ल्ट आएगा कुकीज़ का। तो ये मेरे कुकीज़ बेक हो चुके हैं और बहुत प्यारा सा इसका नीचे से गोल्डन कलर आया है। बस ये ट्रे निकाल के मैं इसका दूसरा बैच रखूँगी और फिर हम अपने दूसरे कुकीज़ बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुकीज़ बेक हो गए हैं और थोड़े से ये राइज़ हुए हैं, थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा हुआ है। और जस्ट 1 कप फ्लावर से हमने ये 15 कुकीज़ रेडी कर ली हैं। नेक्स्ट रेसिपी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।